ऑल राइट। अच्छा अब देखिए होता क्या है, हमारे पास जो आर्चेस होते हैं, आर्चेस हमारे पास क्या होते हैं, विद their curved structures. Now this particular blood vessel goes behind the heart, and then it takes the blood again to where, into the body, right? अच्छा अब देखो, अब मेरे पास, so this red blood cell came back to the body again. Now this blood vessel that we have is the largest artery of the body and is called as the aorta. अच्छा अब अगर हम लोग इस aorta को देखें ना, if you would have a look at this aorta, so what basically happens is कि this aorta contains a high concentration of oxygen but a low concentration of carbon dioxide. तो अब बेटे लोग क्या होगा, जितना भी ऑक्सीजन होगा वो बॉडी, ऑलराइट, तो हमारे पास क्या होगा, जितना भी ऑक्सीजन हमारे पास एओर्टा के अंदर होगा, इट्स गोइंग टू गो इन टुवर्ड्स द बॉडी, while the carbon dioxide from the body from a region of high concentration will move into the blood vessel that will form, then later form the vena cava, again by the process of diffusion. ऑल राइट, तो भाई ये चीज होती है हमारे पास। यहाँ तक बात समझ में आ रही सकती है, यहाँ तक कोई मसला? तो अब देखो, अब व्हाट्स बेसिकली हैपनिंग इज the blood is traveling through the heart twice during a single circulation, once through the left side of the heart and once through the right side of the heart. अच्छा अब ये लिखा हुआ तो जान बाबा, लिख रहा, the whole thing is written right here. मैं समझा नहीं मेरे बच्चे, स्टेटमेंट में क्या, ब्लड फ्लो, मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ, गिव मी अ मिनट। अच्छा अब उससे पहले मुझे एक चीज बताओ, टेल मी समथिंग। अगर हम लोग ब्लड का पाथवे ट्रेवल करें, नाउ हेल्प मी आउट विद दिस। लेट्स से मेरे पास जो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है, थ्रू द pulmonary artery, it's going where, it's going into the lungs, it's going into the lungs, और लंग्स से ये वापस किधर आ रहा है ब्लड हमारे पास, वेयर इज इट कमिंग बैक, इट्स कमिंग बैक टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम, राइट? तो मेरे पास एक सर्कुलेशन बन रही है हार्ट और लंग्स के बीच में। सो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग्स इनटू द, सॉरी, हाँ, राइट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट एट्रियम, आई एम सॉरी मैंने वी लिख दिया, into the left atrium. This circulation between the lungs and the heart is called as pulmonary circulation. फिर एक सर्कुलेशन स्टार्ट हो रही है मेरे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से, और वो किधर जा रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू द एओर्टा, इट्स गोइंग इनटू द बॉडी, और बॉडी से वापस किधर आ रहा है ब्लड, राइट एट्रियम के अंदर थ्रू द वीना केवा। तो एक सर्कुलेशन बॉडी और हार्ट के बीच में बन रही है। दिस सर्कुलेशन बिटवीन द बॉडी एंड द हार्ट is called as systemic circulation. Systemic refers to the different systems of the body ना, right? हाँ यही चीज, थैंक यू आमना। सिस्टमैटिक नहीं होगी भाई, it's not a systematic circulation, it's a systemic circulation. What do we mean by the word systemic circulation? Systemic का मतलब क्या होता है कि भाई since your body is made up of many different systems and the blood is going to into all of them, the nervous system, the musculoskeletal system, the renal system, the digestive system, ठीक है? And for that reason it's called a systemic circulation. All right, तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चे करते हैं, सिस्टमैटिक लिख देते हैं, ठीक है? तो परेशान होने वाली बात नहीं है, देखो अगेन जितनी गलती करनी है यहाँ कर लो, इट्स करेक्ट है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई द ब्लड ट्रेवल्स टू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग अ सिंगल सर्कुलेशन, once during pulmonary and once during systemic circulation, ठीक है? अच्छा अब एक बार मेरे साथ ये पूरा प्रोसेस रिवाइज कर लो। यस, यस, यस वाली बेटा।
तो देखो अगेन वही वही वाली चीज ना। अगेन एक लैब कब होता है, एक सर्किट कब होता है, जब मेरे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही वाला रीच हो ना, वही चीज रीच हो, इजंट इट? तो अब देखो, बिफोर बिफोर as rather as the blood leaves the body and before it comes back, ये हार्ट के कितने चक्कर लगा रहे हैं मेरा बच्चा? दो। hence it's called as double circulation। अब इसको दोबारा एक बार देख लो प्लीज मेरे साथ। देख रहा बच्चा, फोकस हियर, आसान सी चीज है। The blood from the body goes into the right atrium through a vein called as vena cava. It goes from the right atrium into the right ventricle. From the right ventricle, it goes towards the lungs through a artery called as the pulmonary artery. ठीक है? From the lungs, it goes to the left side of the heart, the left atrium, through a vein called as pulmonary vein. Now, from the left atrium, it goes in the left ventricle, and from the left ventricle, it goes towards the body through another artery called as aorta. So, as the blood leaves the body, it travels around the heart twice. Once on the right side, then the lungs, then on the left side, before returning to the body again. That's why we're calling it a double circulation. इकरा मेरा बच्चा, बात समझ में आई बेटे? They prevent the backflow of the blood। उसके बारे में हम बात करेंगे जब हार्ट के ऊपर जाएंगे ना। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, सो नाउ that we are done with this, आएगा आएगा so I'm just going to stop it right here।